इंदिरा आवास योजना में भील समाज के लोगों को मिली जमीन को कुछ लोग दबंगई के सहारे हड़पना चाह रहे हैं, जिसकी शिकायत आमजनों ने कलेक्टर को की है। जिले की खोर ग्राम पंचायत स्थित गुजरखेड़ी तालाब क्षेत्र में वर्ष 1995 व 96 में सरकार द्वारा भील समाज को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन पर भील समाज द्वारा कुछ मकान भी बनाए गए थे, परंतु रहवासी क्षेत्र से दूर होने के कारण चोरी चकारी और लूटपाट के डर से समाज के लोग गाँव में मकान बनाकर रहने लगे। इसके कारण गाँव के ही कुछ दबंग धाकड़ समाज के लोगों द्वारा भील समाज के इंदिरा आवास में आवंटित उक्त मकानों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और मकानों से बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मकानों पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है और लड़ाई झगड़ा रोज आमदा है। उपरोक्त मामले में भी पुलिस द्वारा भील समाज के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। विगत दिनों धाकड़ समाज के लोगों द्वारा भूखंड पर लगे खंबे व मकानों में तोड़फोड़ भी की गई, जिसकी शिकायत भील समाज द्वारा नया गाँव चौकी पर भी की गई, परंतु पुलिस द्वारा भी उपरोक्त शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भील समाज के लोगों ने ज्ञापन में मांग की है कि शासन द्वारा आवंटित किए गए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भूखंडों को दबंग लोगों के कब्जे से छुड़ाकर पुनः भील समाज को दिलवाकर न्याय किया जाए एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। के भील समाज के बंधु हैं और इनको 1996 में आवास के लिए जमीन आवंटित हुई थी गुजरखेड़ी ग्राम में, जो ग्राम पंचायत खोर का एक गाँव है, मेन रोड के पास में जमीन थी। 1984 में बंदोबस्त के बाद इनको ये ज़मीन दी गई थी और उस वक्त चूँकि यहाँ पे आबादी बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज़्यादा जंगली एरिया था, तो कम लोग आवास कर रहे थे। अब जैसे इन लोगों ने यहाँ आवास के लिए भी रहना शुरू किया तो धाकड़ समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको वहाँ पे रहने से मना किया, प्लस इन्होंने वहाँ जो भराव किया था और खंबे लगाए तो उनको भी तोड़ दिया। तो आज किन मांग को लेकर के आप यहाँ पहुँचे? ये चाहते हैं कि जो 8-10 के आस जिनको भी पट्टे मिले थे उनको आवास के लिए उनके पट्टों की जो भूमि उनका कब्जा दिलाया जाए। बाकायदा इनके मकान बने हुए हैं और 1996 में इनको अनुदान राशि मिली थी, 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान राशि भी मिली थी। और साहब क्या करा फिर राशि का? राशि से ही अनुदान राशि 7,000 और इसके अलावा जिसमें जो उस टाइम पर सक्षम था अपनी तरफ से राशि मिला के इन्होंने मकान बनाए। मकान लगभग पूरे बने हुए हैं, जिनके आपको मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। गांव की आबादी तो 350-400 के 300 के आसपास है, पर इन लोगों को 8 परिवारों को उस टाइम पे पट्टा आवंटित हुए थे और ज़मीन का एक अलग से बंटांकन हुआ था उसमें, और वो इसलिए था कि भविष्य में अगर परिवार बढ़े तो नए पट्टे भी उनको आवंटित किए जा सके। अभी ऐसे कितने परिवार हैं जो परेशान हो रहे हैं? 8 परिवार तो स्पष्ट हैं जिनको कि पट्टे, और आज उनका परिवार बढ़ चुका है तो निश्चित रूप से उनको और पट्टा आवंटित आवास के लिए तो मिलेंगे। हमारे पुराने मकान बने हुए थे, पुराने मकान है तो हमारे को वहाँ रहने नहीं दे रहे धाकड़ लोग। ये बोल रहे कि हमारी ज़मीन है, ये हमारे पुराने टाइम से हमारे पास थी, तो अब वो बोलेगा हम यहाँ नहीं रहने दें। कितने समय से परेशान हो रहे हैं? कितने परिवार हैं? क्या यहाँ हम 8 जनों के पट्टे अलाउट हुए, उसके बाद में और बाकी 22 जनों के हमारे रुकी हुई है। किस तरह से परेशान कर रहे हैं आप? वो अभी तो हमने कब्जा किया कि हम यहाँ रहेंगे तो वो तोड़ फोड़ कर दी और हमारे साथ मारपीट करने को तैयार हो। और 17 साल थी वोटर रही? 27 साल। ज्ञापन देने आए जो क्या